आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ASP.NET का हमारा लास्ट टॉपिक जिसका नाम है वेब सर्विसेज। और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, आप देख के ध्यान से इसको बनाना, आपको आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, यू मे कनेक्ट विद मी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको आसान से आसान तरीके से इसको समझाया जा सके। इसके बाद आपको एक सर्विस बनाने के लिए मैं टास्क दूंगा और आप उसको बना के मुझे सबमिट करेंगे, मुझे दिखाएंगे बना के कि आप वो सर्विस बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो वेब सर्विस होती क्या है पहले इसको समझ लीजिए, फिर काम करते हैं। होता क्या है कि जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन में हमें DLL फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। कोई काम अगर मुझे करना है और वो काम मैं एक सर्विस का यूज करके करना चाहता हूँ, तो वो किया जा सकता है एक DLL बना के। एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आप लोगों को एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट के बारे में ASP.NET में कहा था। तो उस प्रोजेक्ट में आप एक फेस पर पहुंचोगे जहां पर जब बच्चा एग्जाम स्टार्ट करेगा तो वहां पर उसको सिलेक्ट करना होगा कि वो किस कोर्स का एग्जाम देना चाहता है। तो यहाँ पर जो कोर्स होंगे वो आपके पास सिक्वल में एक टेबल में होंगे। आपके पास जितने भी कोर्स होंगे सारे के सारे सिक्वल में एक टेबल के अंदर होंगे। आपको वो सभी कोर्स अपनी वेबसाइट में ASP.NET के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट नाम के कंट्रोल में लेके आने होंगे। अब ये काम आप चाहते हैं एक सर्विस के थ्रू किया जाए, तो उसके लिए हम एक सर्विस बना सकते हैं। तो वहां से SQL से डाटा किस तरीके से उठेगा, उसका जो भी कोड होगा, कनेक्टिविटी CRUD, वो जो भी कोड होगा वो हम उस सर्विस में लिख देंगे और उसकी एक DLL फाइल हम तैयार कर लेंगे। अब ये जो DLL फाइल होगी इसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट में फिर यूज करेंगे, तो हम लोग हो जाएंगे क्लाइंट और ये हो जाएगी सर्विस। और हम हो जाएंगे क्लाइंट जब उस एप्लीकेशन में उस DLL को यूज करेंगे, सो वी बिकम अ क्लाइंट। अब एक बात और ध्यान रखिए, कोई भी सर्विस क्लाइंट मशीन पे रन तभी होती है जब वो सर्विस कहीं पर होस्ट होती है। अगर वो सर्विस कहीं पर होस्ट है तभी वो रन होगी, वरना नहीं होगी। तो हमें उस सर्विस को होस्ट करके रखना पड़ता है। तो होस्टिंग भी इसमें की जाती है। जैसे कि आप अगर गूगल का कोई पेज खोल रहे हैं तो वो कहीं पर होस्ट है, तभी गूगल का पेज आपके आपके सिस्टम में दिखाई दे रहा है। तो उस सर्विस को हमने किसी थर्ड पार्टी से कनेक्ट कर रखा है, तो वो हमने कहीं कर दी होस्ट। अगर वो DLL वहां पे चल रही है तभी आपका प्रोजेक्ट चल रहा होगा, वरना नहीं चल रहा होगा। यानी इस प्रोजेक्ट का राइट्स हमने किसी और को दे रखा है। तो सर्विस से यही होता है, हमने सर्विस किसी और की ले रखी है तो वो सर्विस का कंट्रोल उसके पास है। अगर वो बैकएंड से उस सर्विस को रोक देगा तो आपका प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। तो इसको हम बोलते हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। यानी फोर्सफुली आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने प्रोजेक्ट में ये चीज सर्विस ओरिएंटेड करनी है। तो ये वेब सर्विस से ही पॉसिबल है। आप अगर डायरेक्ट सिक्वल से डाटा लेकर ला रहे हैं तो सर्विस का कोई रोल ही नहीं है। आप अपने प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, जब तक चलेगा जब तक आपके हाथ में कंट्रोल है। लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट आपका सर्विस ओरिएंटेड है तो जहां पर भी सर्विस होस्ट हो रही है, अगर मैं वहां से सर्विस को बंद कर दूंगा तो आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। तो मोस्टली एप्लीकेशन सर्विस ओरिएंटेड बनाई जाती है आज के टाइम पर। आप क्लाइंट क्या करता है, सर्विस का यूज करता है, जैसे ही वो उसका पेमेंट नहीं करता है, कुछ नहीं करता, तो बैकएंड से सर्विस को रोक दिया जाता है, तो क्लाइंट के पास वो एप्लीकेशन यूज ही नहीं होती है। तो ये पूरा प्रोसेस उसमें देखने को हमें मिलता है। तो ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आएगा, पूरा बना के दिखाऊंगा। फिर मैं आपको एक डाटाबेस में एक टेबल दूंगा और उसका डाटा निकाल के आपको अपने प्रोजेक्ट में लेके आना है। उसके लिए आपको एक सर्विस बनाने को कहूंगा, वो काम आपको करना है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द सर्विसेज कि ये इसमें एक्चुअली होना क्या है आपका और हम क्या करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि वेब सर्विस ASP.NET में बनाने के लिए जो टूल हमें यूज करना होता है उसे हम बोलते हैं वेब कंपोनेंट, यानी वेब कंपोनेंट फंक्शन, यानी WCF। तो वेब सर्विस ASP.NET में WCF से बनाई जाती है।
ये जो वेब सर्विसेज होती हैं ये होती हैं एक यूआरएल। क्लाइंट को हम एक यूआरएल प्रोवाइड करते हैं और वो उस यूआरएल को एज अ सर्विस रेफरेंस अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं। तो जो यूआरएल हम ASP.NET में एज अ वेब सर्विस क्लाइंट को देते हैं उसको कहा जाता है WSDL, वेब सर्विस डायनेमिक लाइब्रेरी। WSDL ये क्या होता है? एक यूआरएल होता है, इसमें हमारी सर्विस बनी होती है। तो ये बनाना सीखना है हमको। तो बेसिक से बिल्कुल लेवल से स्टार्ट करेंगे कि सर्विस कैसे बनती है। तो यहाँ सर्विस बनाने के लिए हम यूज करते हैं WCF लाइब्रेरी का। इसी की हेल्प से आपकी जो वेब सर्विसेज है वो बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम डाटाबेस से काम नहीं करेंगे, अभी हम छोटा छोटा सर्विस बनाकर देखेंगे कैसे क्रिएट करना है आपको। वेब सर्विस बनाने में 3 इंपॉर्टेंट स्टेप फॉलो किए जाते हैं, 3 स्टेप और आपकी सर्विस कंप्लीट। पहला स्टेप, क्रिएट वेब सर्विस। तो पहला स्टेप होता है सर्विस बनाने का। सर्विस बनाते ही यूज नहीं होती है, पहले सर्विस बनाई जाती है। सर्विस बनाने के बाद दूसरा स्टेप होता है उसे होस्ट करने का। उसके बाद सर्विस को होस्ट किया जाता है सर्वर के ऊपर, और ये IIS सर्वर होता है। जब सर्विस होस्ट हो जाती है उसके बाद वो क्लाइंट के लिए अवेलेबल होती है, तभी क्लाइंट उस सर्विस को कंज्यूम कर पाता है। ऐसा नहीं है कि आपने सर्विस बना दी और क्लाइंट यूज कर लेगा। सर्विस बनाने के बाद होस्ट करना होगा और उसके बाद उसे कंज्यूम किया जाता है, तभी क्लाइंट उसे यूज कर पाता है। जो आपकी वेब सर्विस होती है ये चलती है आपके .NET फ्रेमवर्क पे। तो आप जो भी ये WCF चलाएंगे ये आपके .NET फ्रेमवर्क के अंदर होगा। आपकी जो कोडिंग होती है वो की जाती है बिजनेस लेयर पे, यानी इसमें जो कोडिंग की जाएगी वहां पर आप जो भाषा जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो डिपेंड करता है। अगर आपको सी शार्प आती है तो आप सी शार्प यूज करेंगे, अगर आपको विजुअल बेसिक आती है तो आप विजुअल बेसिक यूज करेंगे। तो वो जो कोडिंग होगी वो इसमें लिखी जाती है। तो सर्विस बनाते वक्त जो भी कोडिंग होगी वो हमें वहां लिखनी होती है। सर्विस बनाने के बाद उसको होस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उसे क्लाइंट को देना पड़ेगा। अब एक सबसे अच्छी बात मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि VS स्टूडियो जो विजुअल स्टूडियो होता है, जब हम सर्विस की टेस्टिंग करते हैं तो हमें सिर्फ सर्विस को बनाना होता है और विजुअल स्टूडियो हमारे लिए उस सर्विस को ऑटोमेटिक होस्ट भी कर देता है और हमें क्लाइंट बना के भी दे देता है ताकि हम उसकी टेस्टिंग कर सकें। तो ये काम विजुअल स्टूडियो हमको अपने आप दे देगा। आज की क्लास में मैं आपको सर्विस बनाना सिखाऊंगा। कल के सेशन में मैं आपको होस्ट और उसको कंज्यूम करके जो मैंने आपसे कहा था कि वेबसाइट में DLL बना के कैसे हम डाटा लाएंगे वो मैं कल बताऊंगा आपको। आज का पूरा कंसंट्रेशन है टेस्टिंग, सर्विस बनाना सीखना है हमें। अब अगला स्टेप देखिए, जो आपकी सर्विसेज होंगी वो कॉम्बिनेशन होती हैं क्लासेस और इंटरफेस का। बस सर्विसेज में दो ही चीज यूज होंगी, क्लास और इंटरफेस। इंटरफेस में आप अपने सर्विस को डिक्लेयर करेंगे, सर्विस डिक्लेरेशन होगी कि कौन सी सर्विस आपको डिक्लेयर करनी है, क्या चाहते क्या है आप, वो चीज कहां डिक्लेयर करेंगे? इंटरफेस में। और इस सर्विस से क्या काम आपको करना है जिसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, तो वो इम्प्लीमेंटेशन होगा क्लास के अंदर कि सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन आप क्या करना चाहते हैं, यानी किस तरह की सर्विस से क्या काम आपको लेना है वो हमें क्लास में बताना होगा। तो यहां पर आपके दो पॉइंट क्रिएट होते हैं। पहला, जहां से आप अपने सर्विस को डिक्लेयर करते हैं उसे कहते हैं बेस एड्रेस, यानी शुरुआती एड्रेस कि सर्विस चली कहां से, दैट इज कॉल्ड बेस एड्रेस। और आपकी सर्विस इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, वहीं पर उस सर्विस का एंड पॉइंट होगा कि सर्विस में लास्ट में दिया गया आपको। तो जो लास्ट में आपकी जो क्लास होती है जहां पर आप सर्विस को इंप्लीमेंट करते हैं इसको बोलते हैं एंड पॉइंट। तो दो चीजें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने नाम लिया है एंड पॉइंट और बेस एड्रेस। बेस एड्रेस में आपको बताना होगा इंटरफेस का नाम, कि आपके इंटरफेस का नाम क्या है जिसके अंदर सर्विस आपने डिक्लेयर करी है।
और जो एंड पॉइंट होता है उसमें आपको बताना होता है आपकी क्लास का नाम, यानी सर्विस कौन सी है आपकी। इस डिजाइन को जिसमें ये बेस एड्रेस एंड पॉइंट वगैरह लिखे होते हैं इसको बोलते हैं SOAP, सिस्टम ओरिएंटेड अप्रोच प्रोग्रामिंग। तो ये आपके सिस्टम ओरिएंटेड अप्रोच होती है जो हमें सर्विस बना के देती है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं, उनको एक बार रिकैप करते हैं। सर्विसेज कॉम्बिनेशन होती है क्लास का और इंटरफेस का। इंटरफेस बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है जहां पर सर्विस डिक्लेयर होती हैं, और क्लासेस हमारी सर्विसेज को इंप्लीमेंट करती हैं जहां पर हमारी सर्विस का एंड पॉइंट होता है कि ये सर्विस क्या करेगी। और इस पूरे आर्किटेक्चर को जिसके अंदर ये सारी चीजें लिखी होती हैं उसे SOAP कहते हैं, सिस्टम ओरिएंटेड अप्रोच। अब हम कुछ सर्विस आपको बना के दिखाएंगे। सबसे पहले यहां पर मैं आपको टेस्टिंग के लिए एक सर्विस बना के दिखाऊंगा जिसको कॉल करने पर वो हमें एक मैसेज रिटर्न करेगी। कोई भी मैसेज हो सकता है, हेलो मैसेज, हेलो वर्ल्ड, वेलकम मैसेज। तो चलिए अब ये सर्विस कैसे बनेगी वो हम एज अ सिस्टम पे प्रैक्टिकली देखते हैं। आपको सिंपली विजुअल स्टूडियो को ऑन कर लेना है, जो भी वर्जन है आपका। इसके बाद फाइल पे जाना है, यहां से आपको न्यू पे जाके प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको WCF सेलेक्ट करना है और यहां से आपको सर्विस लाइब्रेरी पे जाना है। आप अपनी सर्विस को जो भी नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखना होगा। अब क्योंकि मैं टेस्टिंग के लिए काम कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं सर्विस टेस्ट इसका जो नाम है लिख देता हूँ, टेस्टिंग सर्विस, टेस्टिंग सर्विस। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आपकी जो सर्विस होगी वो इस लोकेशन पे बनेगी, ये लोकेशन है, कल को किसी को प्रोजेक्ट होगी तो लोकेशन ध्यान रखिए कहां पर बन रही है सर्विस, क्योंकि इसी लोकेशन पे इसकी DLL बनेगी। सर्विस जब आप क्रिएट करते हैं तो एक्चुअली DLL फाइल बनती है, और जब हम किसी क्लाइंट को देते हैं तो उसको DLL फाइल देते हैं, उसी के अंदर से वो सर्विस को यूज करता है। और उसी DLL फाइल से WSDL का लिंक क्रिएट किया जाता है। जो DLL फाइल है उसको जिस भी मशीन पे आप रन करेंगे वो वहां पे होस्ट होगी, और उसी को होस्ट करने से हमें WSDL का एक लिंक मिलेगा, और उस लिंक को जो भी क्लाइंट यूज करेगा उसकी सर्विस चालू हो जाएगी। तो मेन है DLL, और DLL से बनेगा वो लिंक। तो सर्विस लाइब्रेरी से वो DLL फाइल बनेगी, और जब हम सर्विस को होस्ट करते हैं तो उसे सर्विस एप्लीकेशन कहते हैं। तो जब किसी सर्विस को होस्ट करेंगे तो उसको सर्विस एप्लीकेशन पे होस्ट करेंगे। तो एक के बाद एक कड़ियां कनेक्ट हो रही है। पहला, सर्विस क्रिएट होंगी लाइब्रेरी पे, होस्ट होंगी सर्विस एप्लीकेशन पे, और यूज तो आप अपनी वेबसाइट पे करेंगे जैसा भी आप चाहें। तो हमें चाहिए DLL फाइल। DLL फाइल लाइब्रेरी बना के देगी हमको, लाइब्रेरी में ही DLL होती है, C# का पहला कॉन्सेप्ट। यहां पर आप अपने सर्विस का नाम लिखेंगे, जो भी नाम आप अपनी सर्विस को लिखोगे दोगे उसी नाम से DLL फाइल बनेगी। लोकेशन ध्यान होना चाहिए कि कहां बनेगी, तो लोकेशन यहां बने। कल को आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, आपको करना है ओके। ओके करने के बाद कुछ इस तरह का आपको कोड वोड बना के दे देगा। आपको बिल्कुल स्क्रैच से करना है तो यहाँ पर ये ऑलरेडी आपको एक सर्विस बना के देता है। हमारे किसी काम की नहीं है ये सर्विसेज, आप इसे डिलीट कर दीजिएगा। हम अपनी सर्विस खुद बनाएंगे। तो ये आपका प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे एक इंटरफेस, न्यू आइटम, और यहां से सिलेक्ट करेंगे इंटरफेस। आप अपनी सर्विस का जो भी नाम देना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो मैं अपनी सर्विस को नाम दे देता हूं माई सर्विस। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये इंटरफेस है तो मैं इसका नाम आई माई सर्विस कर देता हूं, थोड़ा पहचान करना आसान हो जाएगी। मेरी सर्विस का नाम आई माई माई सर्विस, इंटरफेस का नाम, और मेरी सर्विस का नाम माई सर्विस। तो जो इंटरफेस होगा उसके साथ मैंने आई लगा दिया, और जो नॉर्मल क्लास होगी उसके साथ मैं आई नहीं लगाऊंगा। तो इससे मेरे लिए थोड़ा पहचान करना आसान हो जाएगा। तो हमारे पास ये इंटरफेस आ गया।
अब इसके अंदर मैं एक सर्विस डिक्लेयर करूंगा, तो मुझे एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करने का कोड लिखना है। तो मैंने लिखा स्ट्रिंग गेट मैसेज, ये मैंने सर्विस को डिक्लेयर कर दिया। हमें यहां पर पब्लिक नहीं लगाना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटरफेस में जितने भी मेथड्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी सर्विस डिक्लेयर हो चुकी है। अब इसको इंप्लीमेंट करेंगे हम। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे इसमें बनानी होगी एक क्लास। ऐड करेंगे न्यू आइटम, यहां पर आप लेंगे क्लास, और इस क्लास को मैं नाम दूंगा माई सर्विस। ये बन गई क्लास। अब इस क्लास में उस सर्विस को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो उसे इंप्लीमेंट करने के लिए आप लिखेंगे यहां पर उस इंटरफेस का नाम, और इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पे राइट क्लिक करो और इंप्लीमेंट इंटरफेस कर दीजिए। तो ये आपको उसकी डेफिनेशन दे देगा, जहां पर आप अपना कोड लिख सकते हैं, जो भी कोड आपको लिखना है। तो मुझे एक मैसेज रिटर्न करना है केवल हेलो वर्ल्ड का, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूं एक स्ट्रिंग मैसेज हेलो वर्ल्ड। तो यहां हमने अपनी सर्विस को बना लिया है। जब आप कोई सर्विस लेते हैं किसी की, तो आपके बीच में और क्लाइंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्जाम्पल के रूप में आपने किसी जगह से कोई सर्विस ली, जैसे कि आपने जिम ज्वाइन किया 1 साल के लिए, तो आपके और उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक एग्रीमेंट होगा। आपने किसी की जमीन लीज पर ली, तो आपके और उस जमींदार के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपने किसी की दुकान किराए पे ली, तो आपके और उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर आपने घर किसी का किराए पे लिया, तो आपके और उसके बीच में एक डीड बनेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसी तरीके से जब सर्विस ली जाती है, बनाई जाती हैं, तो आपके साथ और क्लाइंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को हमें फिल करना होता है ऐप कॉन्फ़िग में जाके, और आपको बताना होता है कि आप किस तरह की सर्विस ले रहे हैं। उसे कहते हैं हम सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। और ये चीज आपको अपने इंटरफेस में बतानी होती है, क्योंकि जो सर्विस आप यूज कर रहे हैं इस वक्त, उसका नाम है आई माई सर्विस। और इसका जो ऑपरेशन आप यूज करना चाहते हैं, जो फैसिलिटी आप लेना चाहते हैं, उसका नाम है गेट मैसेज। तो मुझे इसके ऊपर एनोटेशन लगाना पड़ेगा कि ये एक सर्विस है जो कि क्लाइंट और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट के तहत बनी है। तो उस चीज को हम यहां एनोटेशन में लिखेंगे, तो उसका नाम होता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, तभी सर्विस क्रिएट होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ये एक आपको नेम स्पेस में मिलता है। इसकी भी एक डीएलएल होती है, एक लाइब्रेरी होती है, उसका नाम आप यहां पर लिखेंगे, और उस डीएलएल का नाम होता है, उस लाइब्रेरी का नाम होता है सर्विस मॉडल। उसी से आपको सारी सर्विसेज मिलती है। आप यहां लिख लें उसको, यूजिंग सिस्टम डॉट सर्विस मॉडल। अब आप कॉन्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं, इसको सर्विस बना सकते हैं। लिखने से सर्विस नहीं बनता है, यहां पर आप जब इसको मेंशन करते हैं तब ये सर्विस बनता है। तो मैंने यहां पर मेंशन कर देना है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, और इसका जो भी ऑपरेशन मुझे यूज करना है, उसके ऊपर भी आपको लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट। नाउ दिस सर्विस इज अवेलेबल। अब ये सर्विस हमारे लिए अवेलेबल है। तो मैंने सर्विस क्रिएट कर ली है, और इस सर्विस को मैंने यहां पर इंप्लीमेंट भी कर लिया है। लेकिन अभी भी मेरे चलाने से चलेगा नहीं, क्योंकि इसके बीच में जो भी आपने सर्विस बनाई है, कॉन्ट्रैक्ट जो आपने लिखा है, इस चीज को कहीं मेंशन करना होता है। जैसे दस्तावेज बनते हैं जब आप कोई जमीन किराए पे लेते हो, जब आप मकान किसी का किराए पे लेते हो, तो एक दस्तावेज बनता है, जहां पर आपके भी साइन होते हैं, मकान मालिक के भी साइन होते हैं। ये ओके है कि जो जगह है वो सर्विस के लिए अवेलेबल है, आप उसे किराए के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर तो बनेगा। तो ऐसे ही जो ये सर्विस बनी है, तो इसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ऐप कॉन्फ़िग में। इसी के अंदर पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन होता है, जिसे हम बोलते हैं एसओएपी। इसी में वो आपका बेस एड्रेस और एंड पॉइंट होगा, जहां पर बेस एड्रेस में आपको बताना होगा अपने इंटरफेस का नाम, और एंड पॉइंट में आपको बताना होगा अपनी क्लास का नाम।
याद करो जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कोई और इंटरफेस और कोई और क्लास लिखी हुई थी, तो वो चीज यहाँ पर मेंशन है, हमें उसे चेंज करना होगा, हमें उसे बदलना होगा। अभी 1 बजे का नहीं, क्या चल रहा है, ये तार बदलना है। हाँ 1 बजे का, हाँ अब थोड़े 10 मिनट ठीक। तो ये चीज हमें यहाँ पे करनी होगी। तो आप क्या करो, ऐप कॉन्फ़िग फाइल को ओपन कर लो और इस फाइल में तसल्ली से आप ढूंढना, बेस एड्रेस आपको मिल जाएगा ये रहा। और इस बेस एड्रेस में आपको इंटरफेस वाली क्लास का नाम लिखना होता है, ये रहा। तो यहां पर आपको अपनी क्लास का नाम लिखना है और जहां पर आई एंड पॉइंट में लिखना है आपको इंटरफेस का नाम, जहां पर आई लिखना है ये रहा। तो यहां पर आपको अपने इंटरफेस का नाम लिखना है और यहां पर आपको अपनी क्लास का नाम लिखना है, ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये जानकारी हमें आई से पता लगी, इसीलिए आई के साथ आप चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पर जो हमारे इंटरफेस का नाम है वो आप यहां पे लिख दो, बस यहां पे लिखना है आप। ये जो टेस्टिंग सर्विस आ रहा है ये आपके प्रोजेक्ट का नाम हो गया, और इसके अंदर जो इंटरफेस आपने यूज करा है जहां पर आपने सर्विस बनाई है वो आपके इंटरफेस का नाम हो गया। ये नाम पहले से यहां पर था, हमने उसको डिलीट किया है, अब आपने नया बनाया है तो ये नाम यहां मेंशन करना पड़ेगा आपको। तो चलिए करते हैं, आई माई सर्विस, और इसके बाद आपको यहां पर सर्विस का नाम लिखना होगा। आपकी सर्विस का नाम क्या है, माई सर्विस। और ये दो जगह लिखा होता है, एक जहां आपकी सर्विस स्टार्ट होती है वहां पे, और एक जहां से आपकी सर्विस का एड्रेस पूछा जाता है वहां पे। तो दो जगह, ये प्रॉपर एड्रेस है आपका, कैसे कैसे जा रहा है। तो इन दोनों जगहों पर आपको इस क्लास का नाम लिखना है, बस लिख देते हैं माई सर्विस, और ये सेम नाम यहां पर भी आपको लिखना होगा, माई सर्विस। नाउ हमने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें साइन कर लिया है, इस पूरे आर्किटेक्चर को एसओईपी कहते हैं, ये जो बना हुआ है। अब हमने इसको एग्रीमेंट को साइन कर लिया है, जो दो चीजें थी हमारे पास वो हमने दोनों चीजें यहाँ पर बता दी हैं। अब पॉइंट क्रिएट होता है यहाँ पर कि जब भी हम सर्विस बनाते हैं तो तीन चीजों की जरूरत होती है। सर्विस बनाया जाता है पहले, क्रिएट सर्विस, उसके बाद होस्टिंग, और उसके बाद कंज्यूमिंग। मैंने आपको बताया था कि जब टेस्ट करते हैं किसी सर्विस को कि ये सर्विस मैंने बनाई है ये ओके है कि नहीं है, तो यहाँ पर हमें सर्विस को होस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना उसको कंज्यूम करने की जरूरत है, ये काम विजुअल स्टूडियो अपने आप करके देगा। अब केवल और केवल आपको प्रोजेक्ट को रन करना है बस। तो हमने इसे कर दिया है रन। कुछ ही देर में ये आपके सर्विस को करेगा होस्ट और आपको क्लाइंट मशीन दे देगा जहां पर आप इस सर्विस की टेस्टिंग कर सकते हैं कि इस मैसेज को कॉल करने से, इस सर्विस को कॉल करने से मैसेज रिटर्न होता है या नहीं होता है। अब देखिए ये क्लाइंट मशीन बना रहा है आपके लिए, और ये क्लाइंट मशीन तभी बनी है जब ये होस्ट हुआ है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये होस्ट हो चुका है, देखिए ये रहा WCF सर्विस होस्ट, ये अपने आप हुआ है, और इसने आपको एक क्लाइंट मशीन दे दी है टेस्टिंग के लिए। अब जो सर्विस मुझे इसमें से यूज करनी है उसका नाम ये है, इसको आप डबल टैप करेंगे, यहाँ पर एक इंटरफेस आएगा टेस्टिंग के लिए। यहाँ पर जो भी सर्विस आपको यूज करनी है, अगर उसमें कोई इनपुट पैरामीटर पूछा जा रहा है तो वो यहाँ डाला जाता है। फिलहाल इस मेथड में कोई इनपुट पैरामीटर नहीं है, इसलिए हमसे कुछ नहीं पूछ रहा है। अब ये सर्विस मैं यहाँ पर यूज करके देखूंगा कि क्लाइंट मशीन पे अगर इस सर्विस को कॉल किया जाएगा तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा। यानी कल को इस DLL को होस्ट करके अगर मैं एक URL प्राप्त करूं और उस URL को मैं क्लाइंट को दूंगा, तो क्लाइंट क्या मिलेगा, क्लाइंट को क्या मिलेगा अपनी वेबसाइट पे, जो मैं यहाँ इन्वॉक करूंगा वो मिलेगा। इन्वॉक करेंगे हम और मुझे मेरा मैसेज यहाँ मिल जाएगा, देखो हेलो वर्ल्ड। तो हमारी जो सर्विस है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, और हमने उस सर्विस को टेस्ट भी कर लिया है, और वो हमको मैसेज भी रिटर्न कर रही है। तो ये थी हमारी पहली सर्विस, इसके बेसिक फंडामेंटल्स कि सर्विस बनाते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना। हम एक सर्विस और बनाएंगे जिसके अंदर मैं मैसेज खुद से दूंगा, एक स्ट्रिंग वैल्यू में खुद से पास करूंगा। तो मैंने यहां पर इंटरफेस में लिखना है उसको, ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट, यहां मैंने लिखा स्ट्रिंग गेट मैसेज, यानी गेट नेम ले लेते हैं, चलिए गेट नेम, और यहां पर मैं एक मैसेज पास कर देता हूं। अब इसको हम करेंगे इंप्लीमेंट अपनी क्लास पे, इसको हम करेंगे यहां पर इंप्लीमेंट अपनी क्लास पे, राइट क्लिक इंटरफेस इंप्लीमेंट, यहां से मैं वो वैल्यू रिटर्न कर देता हूं।
रिटर्न, यहां मैं लिखा मिस्टर और उसका नाम। बाकी ऑटोमेटिक सारा काम हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट एक बार लिखा जाता है, बार बार नहीं लिखा जाता। अब आप इसे रन करेंगे। अब हम इसको टेस्ट करेंगे यहाँ पर। जब मैं इसे टेस्ट करूंगा, क्योंकि इसका पैरामीटर था तो ये हमसे पैरामीटर मांग रहा है, मैंने वैल्यू में यहाँ पर डाल दिया जतिन। अब हम इसको इन्वॉक करके चेक करेंगे। सो वी गॉट आंसर मिस्टर जतिन। तो हमने यहाँ पर देखा कि स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करके भी कैसे सर्विस पे काम किया जा सकता है। यहां तक क्लियर हुआ। अब एक सर्विस और बनाते हैं, उसके अंदर मैं अलग अलग पैरामीटर पास करूंगा और उससे कुछ रिटर्न करवाऊंगा। तो काफी सारे पैरामीटर्स मिले जुले में पास करूंगा यहाँ। तो हम चलते हैं अपने इंटरफेस पे, एक और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमने सर्विस का नाम लिखा स्ट्रिंग और उसके बाद इसका नाम मैंने लिखा गेट रिजल्ट। इसमें हमने पास करा स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नाम और उसके मार्क्स, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3। तो यहां हमने अलग अलग पैरामीटर पास कर दिए और इससे मैं रिटर्न क्या करा रहा हूं, ही इज फेल और पास, एक मैसेज रिटर्न करा रहा हूं, इसलिए मैंने रिटर्न टाइप स्ट्रिंग लिखा। अब इसको इंप्लीमेंट करेंगे हम यहां पे। इंप्लीमेंट कैसे करेंगे देखो, यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया एवरेज, m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइड बाय 3, एवरेज निकल गया। हमने यहां लॉजिक लगाया, अगर एवरेज लेस देन 35 है तो इसका मतलब फेल है। तो मैं यहां से रिटर्न करूंगा कि राहुल हैविंग आईडी हैज बीन फेल्ड। तो राहुल यहां से उठाया, हैविंग आईडी, आईडी हमने यहां से उठाया, हैज बीन फेल्ड, एक मैसेज बना दिया हमने। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट पे गए। यहां पर हमने मैसेज रिटर्न किया कि राहुल हैविंग आईडी हैज बीन पास्ड। तो यहां पर सिर्फ हमने पास लिख दिया, तो ये मैसेज भी बन गया हमारा। अब इसको कॉल करके देखते हैं कि हाउ इट इज रिएक्ट। रन किया, गेट रिजल्ट पे गए, ये हमसे जो जो मांग रहा है दे दो। मैंने डाला आईडी 21, नेम डाल दिया उमेश, मार्क्स डाले 34, 65, 76। ये हमने इन्वॉक किया एंड वी गॉट आंसर, उमेश हैविंग आईडी 21 हैज बीन पास्ड। सो ये सर्विस भी सक्सेसफुली आपकी रन हो रही है। अभी हम यहाँ पर एक और पैरामीटर अलग से पास करके देखते हैं, एक सर्विस और बनाते हैं। इस बार इंटीजर एरे में पास करूंगा, एक एरे पास करूंगा, ठीक है। अभी सिंगल वैल्यू करी थी, अब हम एरे पास करेंगे। फिर बनाए एक ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट। इस बार मैं यहां पर कुछ नंबर्स की लिस्ट पास करूंगा और उसमें से हम एक सर्विस बनाएंगे कि उस लिस्ट में जो नंबर सबसे बड़ा है वो हमें वो रिटर्न करके दे दे, और ये सर्विस हमें बनानी है। तो रिटर्न टाइप मैंने लिया इंट, नाम रखा गेट मैक्स और एक इंटीजर एरे हमने कर दिया पास, दैट्स फिनिश। तो कुछ नंबर्स की लिस्ट हमने भेजी जिसके ऊपर हम कोडिंग वोडिंग करेंगे अभी, और वो बदले में हमको रिटर्न करेगा एक नंबर। इस सर्विस को हम करेंगे यहां पर इंप्लीमेंट। ये कोडिंग पार्ट आ गया। अब इंप्लीमेंट कैसे करेंगे देखो, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि जो एरे आपके पास आ रहा है उसमें जो नंबर्स आ रहे हैं आपके पास, वो मान लीजिए ये है 10, 20, 12, 87। बड़ा नंबर हमें पता करना है।
तो हमने एक वेरिएबल मैक्स नाम का ले लिया और इसमें एरे का पहला नंबर खुद से डाल दिया। ऐसा करने से मैक्स में 10 चला जाएगा। एज्यूम कर रहे हैं कि ये लिस्ट है, तो एज्यूम कर रहे हैं तो यहां पर एज्यूम करके ये निकल के आता है कि मैक्स में 10 चला जाएगा। अब हम यहां पर एक लूप चलाएंगे। अब ये लूप चलेगा इंडेक्स 0 से लेके लास्ट तक, लेकिन 0 वैल्यू पहले से उसके अंदर है, तो मैं 20 से लेके 87 तक चलाऊंगा। यानी कि इंडेक्स को मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, जो भी उसकी लेंथ है एक कम हम चलाएंगे। तो ये मैंने लॉजिक यहां पे लगा दिया, यानी कि ये जो लूप होगा ये 20 से स्कैन करेगा और लास्ट तक चलेगा। अब हम यहां पर नंबर्स को फिल्टर आउट करेंगे, कंपेयर करेंगे। जो नंबर फिलहाल मैक्स में है, अगर उसकी वैल्यू n ऑफ i से छोटी है, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स आपका जो नंबर है 10 वो चेक हो रहा है 12 से, 20 से। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, अगर ऐसा पाया जाता है, तो हम वहां मैक्स में उस नंबर को होल्ड कर लेंगे। ऐसा करने से मैक्स में फिलहाल 20 चला जाएगा, बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्योंकि 10 जो है 20 से छोटा है, तो तुरंत वो 20 को रख लेगा। अब अगला नंबर जाएगा यहां पर कंपेयर होने के लिए, दैट इज 20, दैट कंपेयर विद 12, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, तो कुछ नहीं होगा। अगला नंबर जाएगा कंपेयर होने के लिए 87, दैट इज सेटिस्फाइड, तो तुरंत ये 87 को अपने पास रख लेगा और ये प्रोसेस लगातार होगा और अंत में आपको बड़ा नंबर मिल जाएगा। अब आप लूप के बाहर जाकर सिंपली उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। जो बड़ा नंबर था मिल गया, हमारा बन गई सर्विस। अब चला के देखते हैं। पहुंचे यहां पे, ये मुझसे लेंथ पूछ रहा है एरे की। मैंने यहां पर 4 लिखा, एंटर किया। अब हम इसमें 4 नंबर पास कर सकते हैं, 23, 12, 43, 27। जब मैं इसे इन्वॉक करूंगा तो ये अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। जो डेटा आपने यहां पास करा है वो इस एरे में जाएगा और कैलकुलेट करके लाएगा जो बड़ा नंबर होगा। क्लिक ऑन, you got a highest value, that is 43, so service is again fine। ये रन हो रहा है। अगर सर्विस बनाना हमें आ गया, कोडिंग हमें आती है, सर्विस को यूज करना हमें आ गया है, तो हम किसी भी तरह की सर्विस बना के दे सकते हैं। अब जब आप इसे बिल्ड करते हैं तो डीएलएल बनती है, देखना। अब इसकी डीएलएल बनती है, और वो जो डीएलएल बनती है आपकी, वो डीएलएल उसी लोकेशन पे आपको मिलेगी जहां पर आपने प्रोजेक्ट को सेव किया हुआ था, और उस डीएलएल को आप आगे भेजते हैं अपने काम के लिए। एक और एग्जांपल आपको देता हूं सर्विस बनाने का, और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इस बार मैं एरे भेजूंगा और उसको शॉर्ट करके लाएंगे, एरे को शॉर्ट करके लाएंगे पूरे को। एक और सर्विस बनाते हैं, ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न करेंगे एरे, और इसका नाम मैंने रखा गेट शॉर्टेड, और इसके अंदर हमने एरे ही पास कर दिया। अब मुझे नंबर की लिस्ट भेजनी है और उसको शॉर्ट करके वापस लाना है। इसको करेंगे यहां पर इंप्लीमेंट। अब कोडिंग चलेगी यहां पे, तो बहुत आसान है, ज्यादा झंझट नहीं है। आप सिंपली क्या करें, एरे नाम की क्लास को यूज करें, इसमें एक मेथड होता है शॉर्ट नाम का, वो डालें और एरे पास करें, आपका पूरा एरे शॉर्ट हो जाएगा। अगर आप इसे रिवर्स करना चाहते हैं तो एरे को रिवर्स भी कर सकते हैं, एरे डॉट रिवर्स यूज करें और आपका एरे असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अब आपको यही वैल्यू रिटर्न कर देनी है, तो जो एरे रिवर्स कर रहे हैं उसका नाम पास कर देंगे हम, और यही एरे में रिटर्न कर दूंगा। हो गया काम, रन करके देखते हैं। गेट शॉर्टेड, मैंने यहाँ पर 4 नंबर पास किए, लेट सपोज, आप कितने भी कर सकते हैं। 4 है, कल को बदलने का मन करे तो ऐसा नहीं बदलेगा, आप बदल सकते हैं। मैंने 3 कर दिए तो 3 नंबर पास होंगे, ठीक है, तो बदल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं फिलहाल क्या है 5 कर देता हूँ, चलिए, और मन चाहे नंबर डालते हैं, 12, 4, 43, 23, 70।
अब जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे एक शॉर्टेड डेटा मिलेगा, देखिए 43, 23, 17, 14, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है रिवर्स की वजह से। बाय डिफॉल्ट जब भी शॉर्ट करते हैं तो असेंडिंग होता है और डिसेंडिंग आया रिवर्स की वजह से। तो ये भी हमने बना के देखा। एक लास्ट पॉसिबिलिटी बची हुई है, उसको भी हम देख लेते हैं। सारी संभावनाएं हम देख चुके हैं। अब इस बार मैं क्लास का ऑब्जेक्ट आपको पास करके दिखाऊंगा। क्लास का ऑब्जेक्ट उसे कैसे पास करते हैं देखो, ये इंपॉर्टेंट है जो अब आप पढ़ोगे। मान लो मेरे पास कोई क्लास है, क्लास का नाम है एम्प्लॉय। ये आई इंटरफेस जो आई माई सर्विस था उसी में बनाना है आपको। मैंने इसमें एक क्लास बना दी, नेम स्पेस है, बन सकती है ऐसी क्लास, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक क्लास बना दी एम्प्लॉय। इसके अंदर मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि एम्प्लॉय की आईडी, उसकी सैलरी और उसका नाम। तो प्रॉपर्टी ऐसे बनती है, आपको पता ही होगा। अब नाम ले लेते हैं और सैलरी ले लेते हैं। गॉट इट। अब हमें इसकी एक सर्विस बनानी है। सर्विस ये बनानी है कि एम्प्लॉय का डेटा जब पास करें हम, आईडी, नेम और सैलरी, तो उसका ग्रेड हमें चाहिए। अगर एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 से कम आती है तो वो डी ग्रेड में या सी ग्रेड मान लेते हैं, और उसकी सैलरी अगर 40 से कम आती है तो बी ग्रेड है, और 40 से ज्यादा है तो ए ग्रेड है। इस तरह का सिस्टम हमें चाहिए। तो हम कैसे बनाएंगे इसे? जो ये सर्विस आपने बनाई है ये वाली, इसको यहां पर यूज करेंगे हम। यहां पे मुझे रिटर्न क्या करना है? एक मैसेज रिटर्न करना है। ठीक है, रिटर्न टाइप ध्यान दीजिएगा बस कि क्या रिटर्न करना होता है वो लिखेंगे हम यहाँ पे। अब मेरे सर्विस का क्या नाम होगा, आपके ऑपरेशन का क्या नाम होगा, ये आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट एम्प्लॉय ग्रेड। मैंने नाम दे दिया गेट एम्प्लॉय ग्रेड, और इसके अंदर मैं इस एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ ऐसे। तो मैंने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, एम्प्लॉय क्लास मैंने बनाई दी है, ये मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया। मुझे बस अपना ग्रेडिंग वाला लॉजिक लगाना है। तो इसको इंप्लीमेंट कहाँ करेंगे? अपनी सर्विस में जाएंगे, करते हैं इंप्लीमेंट। आ गए यहाँ पे। अब इंप्लीमेंट करने का लॉजिक लगाना है बस। तो लॉजिक सारा का सारा टिका हुआ है सैलरी पे। तो इफ एल्स लगाएंगे हम यहाँ पे। यहां मैंने लिखा एम्प्लॉय की सैलरी अगर लेस देन 20,000 है, तो जो आपको मैसेज चाहिए वो लिखो। मुझे मैसेज लिखना था सी ग्रेड, यानी राम हैव सी ग्रेड, ये मेरे को लिखना है। तो मैंने रिटर्न कर दिया एम्प्लॉय का नाम पहले, तो हैव सी ग्रेड, ये मैंने मैसेज दे दिया यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर लगाया हमने लॉजिक, एम्प्लॉय की सैलरी को उठाया, चेक किया, अगर वो 40 से कम है तो हम रिटर्न करेंगे बी ग्रेड। अदरवाइज आप ए लिख सकते हैं, कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोड बन गया हमारा। अब रन करके देखते हैं इसे। जैसे आप रन करोगे अब आपको एरर दिखेगा, एरर आएगा, पहले बोल रहा हूं एरर आएगा, देख लो जरा। और इस एरर के आने की वजह यहां पे लिखी हुई है, इसको कॉपी कर लो और इसको पढ़ो थोड़ा। ये पढ़ते हैं इसको, देखो। इसके एरर के आने की वजह पता है क्या है? आपने एक क्लास का इस्तेमाल किया और उस क्लास को आप सर्विस की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन आपने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो किया ही नहीं। सो डेटा कॉन्ट्रैक्ट का एरर है ये, डिस्पैचर एरर। डेटा जा ही नहीं रहा आपका, कॉन्ट्रैक्ट किए बिना आप यूज नहीं कर सकते कुछ भी उसका। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए कि आप ये चीज यूज कर रहे हैं। तो ये दिक्कत आपको यहां देखने को मिलेगी। अब यहां पर डेटा कॉन्ट्रैक्ट एरर हमें दिख रहा है, डेटा कॉन्ट्रैक्ट एरर, और ये डेटा कॉन्ट्रैक्ट जो एरर है
ये जो क्लास है ये आपको यहां से मिलेगी, सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट सीरियलाइजेशन, यहां से मिलेगी ये क्लास। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स आप अपने इंटरफेस पे जाके अगर इसके ऊपर लिख भी देते हो डेटा कॉन्ट्रैक्ट तो ये आएगा ही नहीं, डेटा कॉन्ट्रैक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि वो लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। क्लास के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे डेटा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, सर्विस के बीच में होता है तो उसे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो यहां आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वो लाइन अभी आपको दिखाई थी मैंने, सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट सीरियलाइजेशन। ऐसा हमने नहीं लिखा, वो बोल रहा था तो हमने लिख दिया। इसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो आप डाल देना यहाँ पे, डेटा कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर के मेंबर जो भी आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर आपको डेटा मेंबर लिखना होगा जो आप यूज कर रहे हो। तो हमने अपनी कोडिंग में आईडी का इतना इस्तेमाल नहीं किया, अगर मैं इसको नहीं भी लिखूंगा आईडी के ऊपर कुछ तो कोई फर्क मुझे पड़ने वाला है नहीं, लेकिन बाकी तो मैंने यूज करे हैं नाम वगैरह, तो लिखना पड़ेगा डेटा मेंबर, इसको भी लिखना पड़ेगा। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो ये यूज नहीं होंगे, इनका यूज नहीं होगा वहां पे। आईडी का मैंने यूज नहीं करा, मैंने छोड़ दिया। अभी रन करते हैं। अभी इसने हमें कोई एरर नहीं दिया और ये चल पड़ा। अब मैं गेट एम्प्लॉय ग्रेड लेता हूँ, आईडी का मैंने कहीं यूज नहीं करा तो इसने इस्तेमाल मेरे से पूछा भी नहीं आईडी, देखो ये सिर्फ नाम और सैलरी पे टिका हुआ। मैंने नाम डाला रोहताश, सैलरी मैंने एंटर किया 32,000, तो ग्रेड अब दे देगा ये। तो बी ग्रेड में आना चाहिए, देखो बी ग्रेड में आ गया। अगर मैं इसकी सैलरी को चेंज करता हूँ 12,000 तो ये सी ग्रेड में पहुंचेगा, सी ग्रेड आ गया। अगर मैं सैलरी को चेंज करके यहाँ पे 43,000 करता हूँ तो ये ए ग्रेड में पहुंचेगा, ए ग्रेड आ गया। तो इस तरीके से आपकी सारी सर्विसेज जो है बनती हैं। तो मैंने अपने साइड से आपको सर्विसेज पे काम करना बता दिया है, टेस्टिंग वगैरह करना बता दिया है, हर इफ एल्स बट जो भी हो सकता है, सारी प्रोमुटेशन कॉम्बिनेशन वो सब बता दी है। अब आगे कल मैं आपको डेटाबेस से करके दिखाऊंगा ये सब चीजें, और डेटाबेस से करके केवल दिखाऊंगा ही नहीं, आपको रियल में एक वेबसाइट पे सर्विस इंस्टॉल करके भी दिखाएंगे, डीएलएल कनेक्ट करके भी दिखाएंगे, यूआरएल कैसे बनता है वो भी बताएंगे, और फिर आपको रिवर्ट में एक काम मिल जाएगा सेम टू सेम, उसको आपको करना होगा। यहाँ तक क्लियर है आपको बातें सारी?